हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउट केमिस्ट्री। अगर आप भी इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो ये क्लास स्पेशली आपके लिए है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम वो सब डिस्कस करेंगे जिसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती होंगी। तो आपने कोआलिशन कंपाउंड के बारे में सुना होगा। तो कोआलिशन कंपाउंड की एक होती है आईपीएससी नेमिंग सिस्टम। तो आईपीएससी नेमिंग सिस्टम में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती होंगी। उन सब सारी प्रॉब्लम का मुख्य कारण होता है लिगेंडों का नाम न पता होना। अगर आपको लिगेंडों के नाम नहीं पते हैं या फिर लिगेंड के प्रकार नहीं पता है तो आप उनके नामकरण करने में बहुत सारी गलतियां करोगे और जो आपको बहुत ही कठिन लगेंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये जरूर पूछने वाले हैं कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो आईपीएससी नेमिंग सिस्टम कोआलिशन कंपाउंड का जरूर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप कोआलिशन कंपाउंड्स के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इस क्लास में आपको हम ये बताएंगे कि किसी भी आईपीएससी नेमिंग सिस्टम को कैसे आसानी से सॉल्व करें। उसका मुख्य कारण यह होता है कि अगर आपको लिगेंड के नाम पते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। तो बच्चों, हमने पिछले वाले क्लास में बताया था कि मेटल और लिगेंड जब आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं तो उन्हें कहते हैं कोआलिशन कंपाउंड। जब लिगेंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो वहां पे कोआलिशन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए बताएंगे कि लिगेंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले हम लोग आईपीएससी नेमिंग के लिए बात कर लेंगे कि लिगेंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो लिगेंड जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। पॉजिटिव लिगेंड का मतलब होता है जिनके पास ऐसा लिगेंड, लिगेंड का मतलब क्या होता है, जो लिगेंड होते हैं वो कोई आयंस या एटम्स या कोई मॉलिक्यूल या फिर कोई कंपाउंड हो सकते हैं। इनमें से कोई भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव लिगेंड है तो उनके पास कहीं न कहीं एक पॉजिटिव चार्ज मुझे दिखाई देगा। तो ये होता है पॉजिटिव लिगेंड होते हैं। सेकंड आता है नेगेटिव लिगेंड। तो ऐसा लिगेंड जिनके पास नेगेटिव चार्ज मुझे दिखाई दे उसे कहते हैं नेगेटिव लिगेंड। तीसरा आता है न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड का मतलब होता है जिनके पास कोई भी चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, तो उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल लिगेंड। तो इन सब लिगेंडों के कुछ नाम होते हैं। तो इन्हीं लिगेंडों के नाम का यूज करके हम लोग आईपीएससी नेमिंग करते हैं। अगर लिगेंडों के नाम आपको नहीं पता है तो कुछ का कुछ कर दोगे, कुछ का कुछ कर दोगे। तो हम आपके सामने यहाँ पे कुछ ढेर सारे लिगेंड का नाम लिखे हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले जानेंगे नेगेटिव लिगेंड के नाम। तो इन नेगेटिव लिगेंडों के नाम क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर हमारे कोआलिशन कंपाउंड में ये सब लिगेंड आते हैं, देखिए ये कंपाउंड है, फिर जो आयंस है नेगेटिव आयंस लिगेंड है, ये सब आते हैं तो इनके नाम देखिए ये होंगे। कैसे? पहला, अगर O2 पे -2 चला जाता है तो उन्हें हम कहते हैं पैरॉक्सो। क्या कहते हैं? पैरॉक्सो कहते हैं। यदि NH के पावर -2, देखिए लिगेंड के जब हम लोग कोआलिशन कंपाउंड बनाएंगे तो उसके जो अंदर लिगेंड होता है जब कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो वहां पे हम लोग ये नेगेटिव नहीं दिखाएंगे, ना नेगेटिव दिखाएंगे ना पॉजिटिव दिखाएंगे। तो मुझे अगर ये सब पता रहेंगे तो हम जान जाएंगे कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये न्यूट्रल है और इनके नाम क्या क्या होंगे। तो पहले आप क्या, O2 माइनस के पास -2 चला यानी कि पैरॉक्सो होगा। NH2 के पास -2 चला इमिडो होगा। NH2 के पास अगर -1 है तो अमाइडो होगा। SCN सब पे नेगेटिव लगे हैं। SCN थायोसाइनेटो, NCS आइसोथायोसाइनेटो, NO2 नाइट्रो, ONO नाइट्राइटो, HS का नाम हो जाएगा मर्केप्टो। CH3O- अगर आपको दिखता है तो वहां पे नाम लिखिएगा सीधा मेथाक्सो। अगर OH- दिख गया तो लिखेंगे हाइड्रोक्सो। SO2O3- दिखता है तो थायोसाइनेटो। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है यहाँ पे, O2- अगर दिखाई देता है तो उसका नाम होगा ऑक्साइडो। SO3- दिखाई देता है तो उसका नाम होगा सल्फाइटो। NO3 अगर माइनस दिखाई देता है उसका नाम होगा नाइट्रेटो। CO3- कार्बोनेटो। CN साइनो। CH3COO- एसिटेटो। F- फ्लोराइडो। Cl- क्लोराइडो। ब्रोमीन- ब्रोमाइडो। I- होता है आयोडाइडो। तो ये आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं नेगेटिव लिगेंड। इन नेगेटिव लिगेंड का नाम है ये सब नाम यूज होंगे सीधे आईपीएससी नेमिंग में। तो इनको फटाफट से लिख लो। तो इसमें देखो क्या होता है कि जो ये Cn- है ये फर्स्ट कॉमन है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कॉमन है। ये जनरली पूछे जाते हैं, मतलब इनका नाम जो होता है जनरली तौर पे मिल जाते हैं, बहुत ही कॉमन होते हैं ये। और इंपॉर्टेंट कौन सा है इनमें, इंपॉर्टेंट देखो ये एमिडो है और एक यहाँ पे ये नाइट्रो होगा और यहाँ पे ये हाइड्रोक्सा होगा। ठीक है, नेगेटिव से इतने काफी है अभी। तो बच्चों, अब दूसरे नंबर पे आता है न्यूट्रल लिगेंड। तो अब हम न्यूट्रल लिगेंड के नाम जानेंगे। न्यूट्रल लिगेंड पहला आता है CO का नाम हो जाएगा कार्बोनिल। दूसरा आता है NO, इसका नाम होगा आईपीएससी में नाइट्रोसिल। जब हम कोआलिशन कंपाउंड का नाम बनाएंगे, आईपीएससी नेमिंग करेंगे तो वहां पे ये सब लिगेंड आएंगे, तो वहां पे इन सब का नाम हम लोग लिखेंगे। अगला आता है CH3 का होल थ्राइस नाइट्रोजन, इसका नाम होगा ट्राईमेथिल एमीन।
नेक्स्ट आता है यहाँ पे CH3 ट्राइस का फास्फोरस लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइमेथिल फॉस्फीन। नेक्स्ट H2O आता है, नेक्स्ट आता है H2O। H2O का नाम होगा एक्वा। ये H2O बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है ये नेम। ये लिगेंड हर जगह दिखेगा आपको, बहुत जगह ये लिगेंड दिखेगा। नेक्स्ट आता है एंड लास्ट होता है कि NH3 एमीन, इसका नाम हो जाएगा एमीन। ये भी कॉमन है, ये भी इनके कंपाउंड बहुत सारे दिखाई देते हैं। ये H2O और NH3 के जो कंपाउंड होते हैं ये बहुत ही मात्रा में हमें दिखाई देते हैं नेमिंग के लिए, वो भी 12th लेवल के हिसाब से। ठीक, तो अब आगे आते हैं, तीसरे नंबर पे है पॉजिटिव लिगेंड। तो पॉजिटिव लिगेंड के कुछ आईपीएससी हम देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें पहला है H3O+, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन या फिर एक्वेनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन या फिर एक्वेनियम आयन कहते हैं। इनमें ये पहला वाला ही बहुत ही कॉमन है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे NO+। का नाम होता है नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम NO2+ पे होता है नाइट्रोनियम हो जाएगा, NH2 NH3 का हो जाएगा हाइड्रोजीनियम। तो ये सब है आईपीएससी नेमिंग में यूज होने वाले लिगेंड के नेम। तो ये सब लिगेंड आईपीएससी नेमिंग में जरूर आएंगे, इन सबको आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको आईपीएससी नेमिंग में ऐसे ही दिक्कतें आती रहेंगी। अच्छा, तो यहाँ पे लिगेंडों के नाम कुछ हम लोग जान लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद स्वरूप मतलब स्पेशल केस में जिन्हें हम कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, यानी कि जो दो बॉन्डिंग एक साथ में कर सकते हैं, जिनको हम चिलेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ नाम अलग से आते हैं, ये कुछ स्पेशल केस में आते हैं। तो इनको हम देखेंगे यहाँ पे। पहला है EN। अगर EN करके कहीं दिखा है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में EN करके लिगेंड दिखा तो समझ लो वो चिलेट्स है। क्या है? चिलेट है। चिलेट जो होते हैं वो एक से अधिक यानी कि 2 3 4 5 ऐसे बॉन्डिंग करके एक सर्कल का निर्माण करते हैं, मतलब कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं वहां पे। तो इसे कहेंगे EN। इसका नाम होता है एथिलीन 1,2-डाइएमीन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग तो कुछ ऐसे बनाएंगे, देखो एथिलीन आया था CH2, यहाँ पे CH2 2 एमीन इससे जोड़ देंगे, इसका नाइट्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसका नाइट्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसे कहते हैं एथिलीन डाइएमीन। देखो ये एक से ज्यादा बॉन्डिंग कर रहा है, इसे कहते हैं चिलेट। ये चिलेट, इनको हम लोग चिलेट के नाम से भी जानते हैं। सेकंड आता है OX-2। OX-2 का मतलब होता है ऑक्सलेटो। इनका नाम लिखेंगे हम लोग ऑक्सलेटो। अगर कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में OX-2 दिख गया, माइनस नहीं दिखेगा, OX2 दिखेगा बस। अगर OX दिखेगा यहाँ पे तो हमारा ऑक्सलेटो। ये कैसे बनाएंगे? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से एक O माइनस जोड़ दो, एक यहाँ पे O। ऑक्जेलिक अम्ल का दोनों हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, बन जाएगा ऑक्सलेटो। थर्ड नंबर पे आता है तीसरा, यहाँ पे GLY, मतलब होता है ग्लाइसिनेटो होता है। ग्लाइसिनेटो कैसे बनाएंगे? एक C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे जोड़ दो NH2, इसका नाइट्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसका ऑक्सीजन बॉन्डिंग करेगा। तो ये तीन स्पेशल केस में आते हैं। इनमें से केवल ये एथिलीन वाला और ये ऑक्सलेटो -2 वाला, ये दोनों कॉमन है। ज्यादातर तो ये केवल पूछता है, EN वाला ही पूछता है। तो ये आपको स्पेशल केस में दिख गए। तो अब आपको कॉन्सेंट कंपाउंड के आईपीएससी बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो अब हम अगले वाले क्लास में आईपीएससी नेमिंग को सीखेंगे, तो जल्दी से फटाफट से उस क्लास में भी आ जाना। कोई लोग क्लास मिस मत किया करो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम होने में बहुत ही कम समय बचे हैं और आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी करके जानी होगी, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सके। अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गया, अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तो अगर आपके डाउट्स अभी भी रह जाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो देर किस बात की, तुरंत अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे मुझे बताएं और पाएं अपने सारे डाउट्स का छुटकारा हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सो यू कैन सर्च ऑन YouTube डाउट केमिस्ट्री फॉर मोर वीडियोस।